हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए आज आपके अपने स्टूडेंट स्टडी क्लास में हिंदी काव्य खंड चैप्टर 3 जिसका लेखक है घनानंद। आज इसी से रिलेटेड अपना लोग ऑब्जेक्टिव देखेंगे। कथा अति सुधो सने को मारग है मो आंसू वाहिनी ले बरसो। इसका जो लेखक है घनानंद है। इसका लेखक घनानंद है और इससे रिलेटिव क्वेश्चन हम लिख दिए हैं। आइए इस चीज को हम देखेंगे। कहता है घनानंद किस काल के कवि थे। घनानंद जो है किस काल के कवि थे? तो घनानंद जो है रीति युक्त के कवि थे। घनानंद जो है रीति युक्त के कवि थे। अब दूसरा है रीति मुक्त काव्य धारा के सिरमौर कवि किसे कहा गया है? रीति मुक्त काव्य धारा के सिरमौर कवि जो हैं वो घनानंद को कहा गया है। किसे माना जाता है? घनानंद को माना जाता है। तीसरा है घनानंद किसके द्वारा मारे गए थे? घनानंद जो है नादिर शाह के सैनिक द्वारा सन 1739 ईस्वी को मारे गए थे। घनानंद नादिर शाह के सैनिकों द्वारा मारे गए थे। चौथा है घनानंद किस बादशाह के यहाँ मीर मुंशी के काम क्या करते थे? घनानंद जो है वह मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे। अब पांचवा घनानंद किस नर्तकी को प्यार करते थे? घनानंद जो है सुजान नामक एक नर्तकी था, उससे वह जो है ना प्यार करता था। किससे प्यार करता था? घनानंद सुजान नामक नर्तकी से प्यार करता था। अब प्रेम की पीर का कवि किन्हें कहा गया है? प्रेम का जो है पीर की कवि किन्हें कहा गया है? वह घनानंद को कहा गया है। किसको कहा गया है? प्रेम की पीर की कवि जो है वह घनानंद को कहा गया है। अब घनानंद किस भाषा के कवि हैं? घनानंद जो है कहते हैं किस भाषा के कवि हैं? घनानंद ब्रज भाषा के कवि हैं। घनानंद किस भाषा के कवि हैं? ब्रज भाषा के कवि हैं। सुजान सागर के रचनाकार हैं वह घनानंद है। सुजान सागर के रचनाकार कौन है? घनानंद है। और सुजान कौन था? सुजान कौन था? सुजान नर्तकी था जिससे घनानंद प्रेम करता था। घनानंद क्या करता था? प्रेम करता था। अब वीरा लीला रचित है। वीरा लीला जो है वह रचित है वह घनानंद को द्वारा। किसके द्वारा रचा गया है? घनानंद के द्वारा रचा गया। किसके द्वारा रचा गया है? घनानंद के द्वारा रचा गया। घनानंद का दूसरा पद किसे संबोधित है? बादल को। घनानंद का दूसरा पद किसे संबोधित है? बादल को। घनानंद अपने आंसू को कहां पहुंचाना चाहते थे? सुजान के आंगन में। घनानंद जो है अपने आंसू को कहां पहुंचाना चाहते थे? वह सुजान जिससे प्यार करते थे उसके आंगन में पहुंचाना चाहते थे। कवि ने प्रेम का मार्ग को क्या बताया? सरल एवं निश्चल। कवि ने प्रेम की मार्ग को क्या बताया है? सरल एवं निश्चल। और ज्ञान के मार्ग को जहां कठिन बोला है। कौन सी? ज्ञान के मार्ग को कठिन। घनानंद सुजान कहकर किसे संबोधित किया है? प्रीतम को। घनानंद जो है सुजान कहकर किसे संबोधित किया गया है? प्रीतम को। घनानंद ने जीवन दायक किसे कहा है? बादल को कहा। घनानंद जो है उसके अनुसार कहा जीवन दायक कौन है? वो बादल को कहा गया। किसको? बादल को। अब कवि घनानंद ने किस मार्ग को सबसे सरल कहा है? प्रेम मार्ग को। कवि घनानंद जो है सबसे सरल किस मार्ग को बोला गया है? प्रेम मार्ग को सबसे सरल मार्ग बोला गया है। घनानंद ने विरक्त होने पर अस्थायी रूप से कहां चले गए थे? वृंदा। समझ गया ना? कहां चले गए थे? वृंदा। अब निस्वार्थ भाव से निश्चल होकर अपने को समर्पित कर देता है। किसका कथन है? घनानंद का कथन है। किसका कथन है? ये घनानंद का कथन है कि निस्वार्थ भाव से निश्चल होकर अपने को समर्पित कर देता है। अब घनानंद का महत्वपूर्ण रचना है वह है सुजान सागर। घनानंद का महत्वपूर्ण रचना जो है वह सुजान सागर रचना है। कौन प्रेम कर सकता है? निश्चल और निष्कपट। प्रेम कौन कर सकता है? निश्चल और निष्कपट। घनानंद की मृत्यु कब हुई थी? 1739 ईस्वी में। घनानंद की मृत्यु जो है वो 1739 ईस्वी में हुई थी।
किसके को नादिर शाह के सैनिकों द्वारा मारे गए थे। किसके सैनिकों द्वारा? नादिर शाह के सैनिकों द्वारा। कहा? दिल्ली में। तो घनानंद का जन्म जो है कब हुआ था? 1689 ईस्वी में। कब हुआ था? 1689 के आसपास हुआ था। 1689 के आसपास। ये नहीं कि 1689 ईस्वी में परफेक्ट रूप से हुआ था, नहीं नहीं, 1689 के आसपास। 1689 हो सकता है, 1690 भी हो सकता है, 91 भी हो सकता है, 1692 भी हो सकता है, या 89 के आसपास ही है। 1689 के आसपास ही घनानंद का जन्म हुआ है। तो यही था काव्यखंड चैप्टर 3 का अति सुदर्शन को मारा गया मोह आंसू वाहिनी लेबर से, जिसका लेखक है घनानंद।